जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का निरंतर सत्संग सुनने के लिए बहुत अधिक शुक्रिया। आज का एक सवाल है कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। आध्यात्मिक स्तर पर गुरु का क्या महत्व है, क्या गुरु की आवश्यकता है। तो देखिए, जीवन में गुरु का बहुत अधिक महत्व है। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु ही गोविंद से मिलाने का या उस परमात्मा से मिलाने का काम करता है। जैसे स्कूल में बच्चा एक अध्यापक की निर्देशन में जैसे आगे बढ़ता है, कभी जब वो बच्चा स्कूल में नर्सरी क्लास में गया है, उसके बाद जैसे जैसे उसकी क्लासेस बढ़ती हैं, ऐसे धीरे धीरे अध्यापकों का जो आगमन रहता है और उन अध्यापकों के मार्गदर्शन में वो जीवन के कार्य क्षेत्र में सफलता कुशलता प्राप्त करता जाता है। वैसे ही यदि आध्यात्मिक मार्ग पर हमें उस भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो एक गुरु का होना जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है। जो उस जगह पर पहुंच चुके हैं, यदि वो हमारा मार्गदर्शन करें जहां हमें पहुंचना है, तो जीवन की राह आसान हो जाएगी। एक गुरु का होना उतना ही आवश्यक है जितना भगवान का होना हमारे जीवन में आवश्यक है। ऐसे गुरु के बिना शिष्य जो है वो पथ से भटक सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में वो सही राह पकड़ लेता है, और यदि गुरु की कृपा रहती है तो फिर शिष्य को चिंता भी नहीं होती। कई बार अगर शिष्य कहीं किसी दुविधा में हो तो गुरु उसे उसी भाव से संभाल लेते हैं जैसे माता पिता के होते बच्चे को चिंता नहीं होती। जब भी जीवन में कोई भी कष्ट आ जाए और सर पे यदि माता पिता का साया होता है तो बच्चा, आप देख सकते हैं, बच्चा चिंताओं से रहित हो जाता है कि उसके माता पिता संभाल लेंगे, या फिर उनके समक्ष वो प्रकट कर देता है मेरे वश में नहीं है, आप जानो। तो माता पिता संभालते ही हैं, ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य को संभालते हैं। जब भी लगता है कि जीवन पथ में हम विचलित होने लगे हैं, ऐसे समय में यदि गुरु या भगवान के शरण में जाकर हम उन्हें सौंप देते हैं तो वो प्रभु या गुरु हमें हर दुविधा से बाहर निकाल देते हैं। एक नाटक में वैसे बताया भी गया है और थोड़ा एग्जाम्पल भी हम इसमें देंगे कि उसमें ना एक शिष्य था, वो जैसे किसी नगरी में अपने गुरु के साथ भिक्षा मांगने गए, तो जैसे भिक्षा मांगने के लिए गए तो वहां उन्होंने देखा कि सब कुछ बहुत मतलब एक दाम में मिल रहा है। जैसे आलू चाहिए अगर 1 टके में, वहां बात थी कि टके सेर भाजी टके सेर खाजा, सब कुछ टके सेर है। चाहे जलेबी है, आलू है, सोना है, बादाम है, काजू है, मिर्च है, धनिया है, सब कुछ एक भाव में। तो गुरु और शिष्य दोनों वहां गए हुए थे। अब वो शिष्य जो था उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब कुछ भी ले लो, यहाँ तो सब एक ही भाव में मिल रहा है, मैं तो मतलब अच्छी अच्छी चीजें लूंगा, क्योंकि सब कुछ जब उसी रेट में है तो क्यों ना अच्छी चीजें ले ली जाए, मैं तो इसी नगरी में रहूंगा, यहाँ मौज है। तो उसके गुरु ने कहा कि ऐसी नगरी में कभी नहीं रहना चाहिए जहां पर कीमत निर्धारित ना हो या जहां पर गुणों को महत्व ना दिया जाए। जहां गुणी और अवगुणी दोनों बराबर हैं, यदि सोना भी उसी भाव, चांदी भी उसी भाव, तो ऐसी नगरी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां न्याय नहीं हो सकता। जहां पर गुणों की परख नहीं होती तो ऐसी नगरी में हमें नहीं रहना चाहिए। पर वो जो शिष्य था, अभी उसकी बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं थी, उसने कहा नहीं, वो तो यहीं रहेगा क्योंकि यहाँ आनंद है। वो वहां रहने लग गया, धीरे धीरे खा खा के मोटा ताजा हो गया। तो एक समय वहां पर दुर्घटना घटित हुई और जो एक दीवार थी वो गिर गई। तो जैसे ही राजा के दरबार में जिसकी दीवार गिरी थी वो पहुंचा न्याय के लिए, उन्होंने कहा कि उनकी दीवार गिर गई है तो जिसने दीवार गिराई है उसको सजा मिले। अब जैसी प्रजा वहां, जैसा वहां का राजा,
गुणों की परख थी नहीं। राजा ने कहा कि ले आओ जिसने दीवार बनाई है। तो जैसे मिस्त्री को लेकर गए तो मिस्त्री ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मजदूरों ने मिट्टी जो बना के दिया, मसाला तैयार किया, मैंने तो वही डाला। अब मजदूर को ले आओ। मजदूर ने कहा कि मैंने तो जैसा पानी और सीमेंट थी जो मिली थी उसको डाला। तो उन्होंने कहा कि सीमेंट पानी वाले को ले आओ। उनको ले आए तो उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया, जो भी जैसे जैसे उधर एक बकरी जो रखते थे कि हमने यहाँ से, इनके यहाँ से जो ट्यूबवेल लगा हुआ है उधर से पानी लिया, वहां से ये लिया। तो ऐसे करते करते हर कोई दूसरे पर थोपता चला गया। सही जो दोषी है उस तक पहुंचा ही नहीं जा सका, क्योंकि ना तो राजा को न्याय करना आता था और ना ही प्रजा अपना गुनाह कबूल करती थी। तो ऐसे समय में राजा ने कहा कि मैंने तो जैसे न्याय करना है और जो भी गुनहगार है उसको फांसी की सजा होनी है। मैंने तो फांसी का फंदा तैयार कर रखा है, अब फांसी तो जरूर लगेगी। किसको लगेगी मुझे नहीं पता, दोषी को कौन है इस बात से भी मुझे मतलब नहीं, लेकिन फांसी की सजा मिलेगी। अब सबको लगा कि, लेकिन मंत्रियों को भी चिंता होगी किसको देंगे फांसी की सजा, कोई गुनहगार साबित ही नहीं हो रहा, सब एक दूसरे के ऊपर दोष डाल रहे हैं। तो राजा ने कहा कि कल तक गुनहगार सामने होना चाहिए। तो मंत्रियों ने तलाश किया लेकिन गुनहगार उनको मिल ही नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे तो कोई भी गुनाह कबूल नहीं कर रहा। तो राजा ने कहा ऐसा करो, इसका फांसी का जो फंदा है इसके अनुसार जिसकी गर्दन है, जो फंदा बना हुआ है उसके अनुसार जिसकी गर्दन इस फांसी के फंदे में सेट होती हो ना, जो इतनी मोटी गर्दन वाला हो, उसी को ले आओ और उसी को फांसी की सजा दे दो, क्योंकि मैंने तो बोल दिया फांसी की सजा होनी। अब वो जो फ्री का खा खा के इतना मोटा ताजा वो शिष्य हो गया था, वो उसको पकड़ के ले आए उसके मंत्री और उन्होंने कहा कि महाराज ये लीजिए, आप इसको हम ले आए हैं, ये इसकी गर्दन फिट होती है, आप इसको फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने उसे फांसी की सजा देने के लिए जैसे ही फंदे पर लटकाना चाहा तो उसने एक अंतिम इच्छा की कि एक बार मुझे अपने गुरु से मिला दो। तो राजा ने कहा चलो ठीक है। गुरु को बुलवाया गया तो शिष्य ने गुरु के कान में कहा कि आपने कहा था मुझे उस समय कि ऐसी नगरी में नहीं रहना जहाँ गुणों की परख नहीं होती, पर मुझे समझ नहीं आया, पर अब मुझे बचा लीजिए, गुरु ही रक्षा करते हैं ऐसा मैंने सुना है, मुझे बचा लीजिए। तब गुरु ने शिष्य के कान में कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बचा लूंगा, आगे हमेशा गुरु वचनों का पालन करना है। तो राजा इतनी देर उनकी बातचीत को सुन रहा था तो शिष्य जो है वो खुश हो गया। तो राजा ने सोचा ये खुश किस लिए हो गया। तो राजा ने कहा कि ये खुश क्यों हो गया, इसको तो फांसी की सजा होनी है। तो गुरु ने कहा महाराज बतानी तो नहीं, लेकिन एक बात है कि आज जो इस समय फांसी या मृत्यु को प्राप्त होगा वहां उसे स्वर्ग लोक मिलेगा। भगवान जो है वो स्वर्ग सजाए हुए हैं और सिंहासन तैयार है, वहां जाते ही इसे राजा बना दिया जाएगा। जो भी आज मृत्यु को प्राप्त होगा इसी समय जो आपने निर्धारित की है। राजा ने कहा ऐसा, अगर ऐसा है तो फांसी पर मैं चढ़ूंगा। और मंत्री गण कहने लगे नहीं नहीं महाराज, लेकिन राजा ने कहा नहीं नहीं मैं मेरे को फांसी लगाओ। अब राजा को फांसी लगा दी गई। ये तो आप जानते हैं ना, वहाँ स्वर्गलोक तैयार था ना कुछ, लेकिन सिर्फ गुरु ने शिष्य को बचाया और समाज को ये संदेश दिया कि जहाँ गुणों की समझ नहीं होती वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। मूर्ख लोगों के बीच में बहुत नुकसान हो जाता है, तो विद्वता की भी वहाँ कोई पहचान नहीं होती। ऐसे ही हमें हमेशा वही जीवन यापन करना चाहिए जहाँ हर वस्तु की कीमत निर्धारित हो। और गुरु की महत्ता तो हमने इस उद्देश्य से जान ही ली कि गुरु ने शिष्य को वहां से निकाला और ये भी संदेश दिया कि हमेशा गुरु वचनों का पालन करना चाहिए। सच्चा भक्त भी वो होता है जो अपने गुरु के आदेशों का पालन करे। गुरु का पूर्ण सानिध्य भी वही प्राप्त करेगा और हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करें। और यदि छोटे भी हमें कुछ सिखा जाते हैं तो उनसे भी सीखने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा।